काला अक्षर भैंस बराबर। ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके बाद हो सकता है कि इस कहावत का रिलेवेंस ही ना बचे, क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने गाय और भैंस को अलग ही रंग में रंगना शुरू कर दिया है। सोचिए, आप दूर से किसी जानवर को देखें जिसके शरीर पर काली और सफेद धारियां दिखे तो आप सोचेंगे कि ये ज़ेब्रा होगा, लेकिन जैसे ही आप नजदीक जाएंगे तो आपको ये देखकर झटका लग सकता है कि असल में ज़ेब्रा नहीं बल्कि किसी की गाय या भैंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसी बात कर रही हैं आप। अरे बिल्कुल सही बात कह रही हूँ, क्योंकि जापान के वैज्ञानिकों ने गाय और भैंस को ज़ेब्रा के रंग में रंगना शुरू कर दिया है और इस काम के लिए उन्हें IG नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया है। चौंक गए ना? तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इस अनोखे एक्सपेरिमेंट की कि आखिर क्यों गाय भैंसों को ज़ेब्रा की तरह काली और सफेद धारियों में रंगा जा रहा है। साथ ही बात होगी इस एक्सपेरिमेंट के पीछे के साइंस की और कैसे ये एक्सपेरिमेंट करोड़ों गायों की परेशानी का हल बन सकता है। साथ ही बताएंगे कि IG नोबेल प्राइज के बारे में कि आखिर होता क्या है और ये दूसरे नोबेल प्राइज से कैसे अलग है। एक नजर उन साइंटिस्ट पे भी मारेंगे जिन्होंने इस अनोखे एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की। साल था 2019। जापान के किसानों और वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम थी। यहाँ की गायों का दूध अचानक कम होने लगा था। वो गाय और भैंसें जो रोज खेत में चरती थी, टाइम से खाती थी और आराम भी कर रही थी, लेकिन फिर भी दूध कम देती थी। पहले तो किसानों को लगा कि क्यों ना उनका खाना बदला जाए, उसमें कुछ और पौष्टिक चीजें मिलाई जाएं, लेकिन रिजल्ट ज्यों का त्यों रहा। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इन्हें पूरा दिन ऑब्जर्व किया जाए ताकि पैटर्न को समझकर प्रॉब्लम तक पहुंचा जा सके। इसके लिए उन्होंने जब गायों और भैंसों को चरने और आराम करने के समय पर देखा तो उन्होंने पाया कि गायों और भैंसों का आधा समय बस सिर हिलाने, कान फड़फड़ाने, पैर थपथपाने और पूंछ हिलाने में ही निकल जा रहा है। ऐसा करने के पीछे वजह थी किटिंग फ्लाइज यानी कि कीट पतंगे और मक्खियां। ये छोटी छोटी मक्खियां जो पूरे टाइम गाय भैंसों पर मंडरा रही होती थी। ये मक्खियां सिर्फ काटती नहीं थी बल्कि कई बार इनसे जानवरों में बीमारी भी फैलती है जिसे कहते हैं ट्राइपेनोसोमियासिस। इसे लोग आम बोलचाल में स्लीपिंग सिकनेस यानी कि नींद की बीमारी भी कहते हैं। जब मक्खियां इन्फेक्टेड जानवर को काटने के बाद दूसरे जानवर को काटती हैं तो ये बीमारी एक से दूसरे जानवर में फैल जाती है और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर जल्दी इलाज ना मिले तो कभी कभी जानवर की मौत भी हो सकती है। ये बीमारी सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि किसानों के लिए भी एक बड़ा झटका है। अकेले अफ्रीका में लगभग 5 करोड़ गाय और भैंस हर वक्त इसके खतरे में रहती है। ऐसा ही हाल दुनिया के कुछ और देशों का भी है और यही वजह है कि डेयरी इंडस्ट्री को हर साल कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से एक तो जानवर मर रहे हैं, ऊपर से मरने के बाद उनकी बॉडी भी किसी काम नहीं आती है। ज़ेब्रा के शरीर पर आपको जो काली सफेद धारियां दिखती हैं उसके पीछे एक रिसर्च तो ये कहती है कि ये कैमोफ्लाज के लिए है। मतलब जब ज़ेब्रा का झुंड एक साथ चलता है तो शिकारी की आंखें धोखा खाने लगती हैं। उसके लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जानवर कहाँ है। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई काली सफेद लाइनें हिल रही हैं। ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। और इसके अलावा एक और थ्योरी है जो कि कहती है कि ज़ेब्रा के शरीर पे बनी ये धारियां गर्मी कम करने के काम आती हैं। अफ्रीका की तपती धूप में काला और सफेद मिलकर शरीर का टेम्परेचर बैलेंस करता है। यानी जैसे हम धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ज़ेब्रा ने अपने शरीर पर सेल्फ कूलिंग मैकेनिज्म लगा रखा है। लेकिन जापान के साइंटिस्ट ने देखा कि ज़ेब्रा की काली और सफेद धारियां असल में सिर्फ कैमफ्लॉज और हीट बैलेंस करने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि ये धारियां मक्खियों और छोटे कीड़ों से उनको दूर रखती हैं। इस पर पहले भी कई रिसर्च हुई है जिसमें पता चला है कि ये धारियां मक्खियों को गुमराह कर देती हैं और मक्खियां आसानी से ज़ेब्रा पर नहीं बैठ पाती। ज़ेब्रा पर ये रिसर्च पहले एग्री और उनकी टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉन में की थी। इसमें उन्होंने ट्रे, बोर्ड और बॉल पर काली और सफेद लाइनें खींची थी। तब देखा था कि मक्खियां इन धारी वाली चीजों पर कम बैठ रही हैं, यानी कि ऐसी धारियां अगर कहीं और भी बनाई जाए तो इससे मक्खियों को रोकने में काफी मदद मिल सकती है। इसके बाद ऐसी ही एक रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कार और उनकी टीम ने भी 2015 में की और पाया कि ये लाइंस मक्खियों को कंफ्यूज करने का काम करती है। फिर 2016 में मार्टिन हाउ और उनकी टीम ने तो इसका इस्तेमाल सीधा घोड़ों पर कर दिया। घोड़ों पर धारियों वाली कोर्स की और रिजल्ट ये रहा कि मक्खियों ने उन्हें कम परेशान किया।
इन सभी रिसर्चेस को देखकर जापान के वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर ज़ेब्रा पर ये काम करता है तो हमारी गायों और भैंसों पर भी क्यों ना इन्हें आजमाया जाए। उन्होंने गायों को 3 ग्रुप में बांटा। पहले को पूरी तरह काले और सफेद धारियों में रंगा, दूसरे को सिर्फ काले रंग में रखा और तीसरे को नेचुरल ही रखा। नतीजा देखने लायक था। उन्होंने देखा कि धारियों वाली गायों पर मक्खियां आधे से भी कम बैठ रही हैं, जबकि बाकी गायों पर मक्खियों की संख्या ज्यादा थी। और सिर्फ यही नहीं, धारियों वाली गाय मक्खियों से बचने के लिए सिर और पूंछ को कम हिला रही थी। साफ साफ मतलब था कि गायें कम परेशान हुई और आराम से चारा खा सकी। नतीजतन मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ गया। जापान की इन साइंटिस्ट की टीम में टोमोकी मेन रिसर्चर थे। इस मजेदार और कारगर शोध के लिए हाल ही में उन्हें और उनकी टीम को आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक्सपेरिमेंट यूं तो कुछ लोगों को थोड़ा सा फनी लग सकता है, लेकिन इस रिसर्च का तो कई ज्यादा फायदा सामने देखने को मिला। इससे ना सिर्फ कीटों से होने वाली परेशानी कम हुई, बल्कि जानवरों की सेहत और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर हुई। इन छोटे छोटे धारियों वाले पेंट ने साबित किया कि कभी कभी सिंपल और क्रिएटिव आइडियाज भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये आईजी नोबेल प्राइज होता क्या है। आईजी नोबेल प्राइज, जिसे इम्प्रोबेबल नोबेल कहा जाता है, एक मजेदार और अनोखा पुरस्कार है जो ऐसे वैज्ञानिक शोधों को दिया जाता है जो पहले तो हंसी लाते हैं लेकिन बाद में एक गंभीर सोच को जन्म देते हैं, जैसे इन गाय भैंसों को जेब्रा के रंग में रंगने पर हुआ। ये प्राइज 1991 से हार्वर्ड में दिया जाता है और इसका मकसद विज्ञान को मजेदार बनाना है। दूसरी तरफ असली नोबेल प्राइज गंभीर और दुनिया बदलने वाले कामों के लिए मिलता है, जैसे क्रांतिकारी खोज या शांति के लिए दिया गया बड़ा योगदान। आईजी नोबेल में हल्का फुल्का माहौल होता है, कोई बड़ी धनराशि नहीं मिलती, जबकि नोबेल में एक मोटी रकम भी मिलती है और प्रतिष्ठा भी। यानी कि आईजी नोबेल मस्ती के साथ जिज्ञासा जगाता है और नोबेल दुनिया को बेहतर बनाने वालों का सम्मान करता है। इस साल नोबेल पुरस्कार में सिर्फ जेब्रा वाली गायें ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे मजेदार और अजीब रिसर्चेस हैं जिनको अवार्ड मिला है। जैसे कि इटालियन टीम को फिजिक्स का अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने ये पता लगाया कि एक खास तरह की सॉस जो इटालियन पास्ता में डाली जाती है वो कब और कैसे गाढ़ा हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि घर पर भी हम सॉस को हमेशा के लिए एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। यानी कि अगली बार जब आप घर पे पास्ता बनाएंगे तो सोचिए कि इस सॉस में फिजिक्स भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा न्यूट्रिशन अवार्ड उन रिसर्चर्स को मिला है जिन्होंने ये दिखाया कि टोगो के रंग बिरंगे लिजर्ड्स को चीज वाला पिज्जा सबसे ज्यादा पसंद है। यानी कि छिपकलियां भी पिज्जा की फैन हैं। और इन दोनों के अलावा अमेरिका के बच्चों के डॉक्टर्स को भी अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने खोज की कि अगर माँ लहसुन खाती है तो उसका दूध भी लहसुन की खुशबू के साथ आता है और इसे बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। सोचिए, रिसर्च तो सीधे सीधे माँ बाप के डाइटरी हैबिट से जुड़ी हुई है। देखा जाए तो ये आईजी नोबेल केवल हंसी मजाक के लिए नहीं, बल्कि ये हमें साइंस की अनोखी दुनिया से भी इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ कभी कभी छोटे और अजीब एक्सपेरिमेंट्स भी बड़ी बातें सिखा जाते हैं। और अगर आपकी गायें भी जापान की गायों की तरह परेशान है तो आप भी जेब्रा की धारियों वाला उपाय अपनाकर देख सकते हैं। बाकी आपका इस पूरे एक्सपेरिमेंट पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव।